Welcome back to the channel Shashank this side and if you are just stuck in your life, तुम एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हो जहां तुम अटक चुके हो. यू डोंट नो वेयर टू गो. अगर तुम्हें पता है कहाँ पर जाना है, यू डोंट नो हाउ टू गो. एंड अगर तुम्हें हाउ भी पता है, देन यू डोंट नो वाई टू गो. यू आर जस्ट स्टक एट अ प्लेस. और जीवन का नाम है चलते रहना. लाइफ का नाम है ग्रोथ. पेड़ पौधे उगना रुकते नहीं है, कुत्ते बिल्ली बढ़ना रुकते नहीं है, जानवर बढ़ना रुकते नहीं है. इवन माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी डिवाइड होती हैं खुद ब खुद, उनको भी ग्रोथ चाहिए. वायरस जो कि एक डोरमेंट लाइफ रखता है, अपने आप में लिविंग नहीं है, वो तक ग्रोथ करता है जब वो अपने होस्ट के अंदर एंटर करता है. और तुम इंसान होके, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है और सोचने की एक हद लेवल पर तुम विचारों के बारे में सोच सकते हो. यू कैन थिंक अबाउट थॉट्स. इस वजह से तुम परेशान हो, इस वजह से तुम खुद को रोक के बैठे हो. तो क्या कर सकते हैं अगर तुम उस जगह पर हो? बिकॉज ये सही तरीका नहीं है जीने का. लाइफ में कुछ चीज़ें एक्चुअली सही होती हैं और कुछ चीज़ें एक्चुअली गलत होती हैं, और तुम इस समय गलत वाले स्पेक्ट्रम पे हो. एंड दैट इज़ वाई यू आर प्रॉब्ली स्ट्रेस्ड, एंक्शियस, डिप्रेस्ड, लोनली एंड वॉट नॉट. ये मिजरी का तरीका है जीवन में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाना जहां तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है, पता है तो कैसे. बेसिकली स्टक हो जाना, जबकि लाइफ का नाम है चलते रहना. तो तुम क्या कर सकते हो? और रीज़न भी क्यों है वाई यू आर जस्ट स्टक? तो सब मेन रीज़न ये है कि यार तुम मैक्स आउट मार चुके हो. तुम करेंटली अपने लाइफ के उस फेज में हो जहां पर तुम्हारी आइडेंटिटी मैक्स आउट मार चुकी है. अब चेंज इज दी ओनली ऑप्शन. इट्स नॉट इवन कि चेंज ही जीने का तरीका है. इट्स लाइक कि चेंज ही ओनली ऑप्शन है. और अब तुम्हें एक लेवल का डिस्कम्फर्ट लेना ही पड़ेगा. तुम्हारे पास मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास मल्टीपल स्नेक्स हैं. स्नेक्स इन अ सेंस तुम्हारे पास ऐसी कमियां हैं जो तुम्हें पता है कि वो तुम्हें तबाह कर देंगी, बट वो फिर भी तुम्हारे साथ रहती हैं. कई साल हो चुके हैं, 1001 मिलियन सेल्फ हेल्प वीडियोस तुम देख चुके हो, बट रियल लेवल पर चेंज नहीं हुआ. सो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन? चेंज तो करना पड़ेगा. और तुम स्टक हो. स्टक इसलिए भी नहीं कि मुझे पता है मैं चेंज कर लूँ. द थिंग इज कि तुम्हें कंप्लीटली खुद की आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी. तुम्हारा जो करंट वर्जन है वो मैक्स आउट मार चुका है. आई रिमेंबर बीइंग इन दैट फेज ऑफ स्टक, बीइंग इन दैट फेज ऑफ हेल. एंड मुझे नहीं पता था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये वर्जन शशांक का जो था उस समय वाला, वो तो डन अप था. भैया अब कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा. अगर मुझे यूपीएससी करना है तब भी मुझे एक ऐसी आदत बनानी पड़ेगी जहां मैं अलाइन करूं खुद को एक स्टूडेंट मोड में. अगर मुझे यूट्यूब करना है, देन मुझे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स बिजनेस को लेके, कंटेंट क्रिएशन को लेके, फ्यूचर की स्टेबिलिटी को लेकर चेंज करने पड़ेंगे. यू कैन नॉट बी स्कैटर्ड इन योर बिलीफ्स इन वेज जहां पर तुम्हारा एक बिलीफ तुम्हारी आइडेंटिटी से अटैच है और वो आइडेंटिटी कहीं और ही जा रही है उस बिलीफ के अकॉर्डिंग. यू कैन नॉट बी अ स्कैटर्ड इंडिविजुअल. तुम्हें एक जगह पर इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी चेंज से. तुम स्टक इसलिए हो बिकॉज तुम मैक्स आउट मार चुके हो. तुम्हारे अंदर जितना भी था, स्पेशली अगर तुम एक मेहनती और कॉन्शियस इंडिविजुअल थे, तो तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर अभी का तुम्हारा जो वर्जन है वो कंप्लीटली मैक्स आउट हो चुका है. नाउ यू नीड टू चेंज. तुम्हें करना ही पड़ेगा. और तुम उस चेंज से डर रहे हो बिकॉज वो नॉर्मल चेंज नहीं है. दैट इज़ नॉट जस्ट अनदर हैबिट कि रात को मुझे डेली ब्रश करना है या मुझे दिन में 5 बार एफर्मेशन लिखना है. अब एट दिस पॉइंट you need a complete identity change, and that is why, and it's scary. Identity changes are scary, and that is why you are just stuck. तो इस स्टक से निकलने का तरीका ही यही है. अगर तुम समझ जाओ कि तुम मैक्स आउट मार चुके हो, अब जीवन में तुम्हें अगर बढ़ना है तो तुम्हें बदलना पड़ेगा ही, और बहुत मेजर लेवल पे बदलना ही पड़ेगा. यू नीड टू टैकल दोज फियर्स. उन फियर्स से डरना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम उस पॉइंट पर हो जहां वो इट्स नॉट अ फियर, इट्स द फियर. वो हर जगह मैनिफेस्ट हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में. वो हर जगह मैनिफेस्ट हो रहा है. तुम्हारे पास गोल्स हैं, तुम अगर बिजनेस करने जाओगे तो भी वो डर लगेगा, क्योंकि वो असल में डर नहीं है, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तुम्हें वर्क करना पड़ेगा अपने कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि कहीं भी जा रहे हो. इमेजिन तुम लाइफ में स्टक हो, तुमने 10 सपने देखे होंगे, 10 पॉजिटिव विजन्स देखे होंगे फ्यूचर को लेके, बट नाउ यू आर स्टक. तो दैट इज, तुम्हें फियर को, अब तुम्हारा वर्जन मैक्स आउट मार चुका है फियर को लेके. यू नीड टू टैकल द फियर्स, और तुम्हें हर सेंस में ग्रो करना पड़ेगा. बिकॉज इवेंचुअली लाइफ में तुम्हें इस डर को एक दिन फेस करना पड़ेगा. डर का अगर तुम एसेंस देखो, डर का अगर तुम तत्व देखो, जो जो अपने आप में फीलिंग है, इमोशन, अगर थर्ड पर्सन से देखो तुम डर को, तो डर क्या है? व्हाट इज फियर? कि मैं कुछ करूंगा वो नहीं हुआ तो ये चांस तो हमेशा है.
ये चांस ऑफ फेलियर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, इवन इफ फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता, तुमने अपने मन में बना लिया है, बट ये चांस तो हमेशा एग्जिस्ट करता है. एट दिस मोमेंट यू आर जस्ट स्टक इन लाइफ बिकॉज तुम्हें ओवरऑल आइडेंटिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी. तुम्हें वो सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी जिन चीज़ों से तुम डरते हो. इवेंचुअली डर को फेस करना पड़ेगा. इवेंचुअली उस फेलियर के विचार के साथ बैठ कर कर्म करना पड़ेगा कि शायद हम जीत जाएं. इवेंचुअली अपने नेगेटिव बिलीफ्स हटाने पड़ेंगे. इवेंचुअली यू जस्ट नीड टू चेंज योर कंप्लीट आइडेंटिटी. और इस वजह से, क्योंकि आइडेंटिटी अब तुम्हारी थ्रेट में है, जैसे कोई भी जीव जंतु उसको तुम मारोगे तो वो थ्रेट में जाएगा, वो उसको दर्द होता है. तो ऐसे ही तुम्हारा एक जीव तुम्हारी करंट आइडेंटिटी है जो कि मैक्स आउट मार चुकी है. अब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, क्योंकि ग्रोथ तो स्पेशली ह्यूमंस का नेचर है, हमारे अंदर इनबिल्ट है, बल्कि ये तो लॉस ऑफ लाइफ में आता है कि ग्रो होना, और तुम्हें ग्रो होना है तो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी जब मरेगी तो उसको दर्द होगा. और यही दर्द है, वो पेन जो तुम्हें अब इस स्टक वाले फेज में आ रहा है. द थिंग इज यू नीड टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ. सारी चीज़ें नाउ इट्स नो मोर द टाइम वेयर इट्स ओनली अबाउट वन हैबिट कि मैं एक अच्छी आदत बना लेता हूँ, दो अच्छी आदत बना लेता हूँ, दो बुरी आदत है उनको हटा लेता हूँ. यू नीड अ कंप्लीट आइडेंटिटी चेंज. एक दिन ये डर फेस करना है. ये डर कहीं भी आ सकता है. तुम अपने रिलेशनशिप में लेके, मान लो तुम कैरियर में डरते हो और तुम आज तक डरते आए हो, 5 साल हो गए, इतना तो मानते हो ना इस चीज़ को कि डर कहीं जाने वाला नहीं, ये यहीं रहेगा टू द पॉइंट. तुम इसको फेस ना करो, टैकल ना करो, और इस थॉट से पीस ना बना लो कि ओके चांस ऑफ फेलियर एग्जिस्ट, और फेलियर नामक कोई चीज़ नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग. क्योंकि ये डर तुम्हें टैकल करना है. इट्स नॉट लाइक तुमने एक हैबिट बनानी है पढ़ने की कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा अपना. तुम्हें हैबिट बनानी है डर को टैकल करने की. What's the right way to tackle fears? You need to build that strategy, because this fear can manifest in any ways. Suppose you are in relationship, you can get insecure. Now that is also a fear. You are marrying someone, now you are fearful. तुम एक विचार ही तो है, आ सकता है दिमाग में. अब तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग है आपसे बातें कर रहा है कि ये मुझे चीट करके छोड़ के चली. इवन इफ शादी, अब देखो ना, कुछ लोगों को लगता है कि यार जब आप रिलेशनशिप में हो, यार ये इंसान पता नहीं शादी करेगा या नहीं करेगा. सेम इनसिक्योरिटी, सेम फेलियर का विचार तो शादी में भी आ सकता है. यू आर मैरिंग समवन और तुम्हें लग रहा है कि यार इसने डिवोर्स दे दिया, इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, तो ये फिर किसी भी प्रकार का फेलियर. लेट्स सपोज तुमने सोचा था आगे तुम्हारी फैमिली होगी, यू विल बी हैविंग किड्स एंड ऑल दैट. अब तुम्हारा एक विचार दिमाग में रखा है एक सो कॉल्ड फेलियर का कि व्हाट इफ सम इश्यूज अराइव इन द डिलीवरी पार्ट ऑफ द किड्स, और मे बी इनफर्टिलिटी, आई डोंट नो. थॉट है, आ सकता है. बट द थिंग इज तुम मैक्स आउट मार चुके हो एक्शन के लेवल पर नहीं, तुम मैक्स आउट मार चुके हो एक फंडामेंटल लेवल पे. अब तुम्हारे को कंप्लीटली आइडेंटिटी चेंज चाहिए, क्योंकि अब वो जो एक डर था वो डर में कन्वर्ट हो गया जो तुमको कंट्रोल कर रहा है. और तुम्हारी बीइंग जो है, तुम्हारी जो साइकी है, उसको ये चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि ये एक विचार है, कुछ भी हो सकता है. हाँ भाई, वेरी वेल, शादी करेंगे, इंसान चीट कर सकता है, तो क्या डर में रहें? ये तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा. देयर इज नो other way out, and you believe me, you better believe me, when you face that fear, तुम्हें पता लगेगा वो झूठ था. I remember when I quit my job, मेरे को लग रहा था यार पता नहीं मेरा घर नहीं चलेगा, आगे शादी नहीं होगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे. I was not even in relationship back then, and I was thinking कि शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. और जबकि ऐसा भी नहीं है कि नौकरी में क्रेजी कमा रहा था. It was like 32,000 probably every month. That was a fresher job, so yeah. और उसके बाद मतलब उस समय माई ऑनलाइन बिजनेस स्टफ वॉज ऑल्सो गोइंग, बट वो इतना स्टेबल नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि यार फेल हो गया. तो टोटली अपोजिट, कंप्लीटली पोलर अपोजिट हुआ. जहाँ कहाँ तो मैंने सोचा था यार मेरे को कुछ नहीं होगा, एंड दैट ईयर आई अर्न लाइक 24 lakhs बॉस. मतलब यार आई वॉज 22 बैक देन, 23 या आई वॉज 23 बैक देन, एंड इट वॉज क्रेजी ईयर फॉर मी टू इवन थिंक ऑफ कि भाई ये हुआ है. एंड दैट इज़ द रियलिटी. अगर तुम सच में देखो तो रियलिटी का गेम ये है. फेलियर डोंट एग्जिस्ट, डर डोंट एग्जिस्ट, वो तुम्हारे मन में है, और अब तुम्हारी आइडेंटिटी मैक्स आउट मार चुकी है. इवेंचुअली तुम्हें चेंज होना है, सो व्हाई नॉट टुडे? लिखो वो सारी चीज़ें जो मैं अपने अंदर बदलूंगा, एंड उसकी तरफ एक्ट करना शुरू करो. बिकॉज यू आर स्टक, बिकॉज तुम मैक्स आउट मार चुके हो. कभी नीड फॉर स्पीड खेली होगी, कभी GTA खेली होगी, तो उसमें टर्म आता है मैक्स आउट. गेम्स में तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे 100 पर पहुंच चुका है, और ये लाइफ के लेवल पे 100 नहीं है, ये तुम्हारे करंट लेवल पे 100 है. तुम्हें अब बदलना ही पड़ेगा, बिकॉज बदलाव इज द ओनली ऑप्शन. और अगर नहीं बदलोगे, योर लाइफ विल बी सो पेनफुल, बिकॉज यू आर कॉन्शियस इंडिविजुअल, एंड कॉन्शियस इंडिविजुअल्स का ये कर्स मान लो या ब्लेसिंग मान लो, डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू विथ योर कॉन्शियसनेस. इट कैन गेट रियल पेनफुल.
सो अगर आपको जीवन में अनस्टक होना है, अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी बदलिए. नाउ इट्स नो मोर अबाउट दैट वन हैबिट. यू नीड टू चेंज योर कंप्लीट ऑरा. सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, सारी, फ्रॉम माइंड सेट टू थॉट्स टू फियर्स टू टैकलिंग दोज टू योर ट्रॉमास टू आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन थ्रू. आई कैन ओनली से कि तुम्हारा वर्जन मैक्स आउट मार चुका है. और अगर तुमने ये नहीं बदला तो पेन तो तुम्हारा बढ़ेगा ही. लाइक चेंज इज द ओनली ऑप्शन. सेकेंडली, तुम एक ऐसे फेज में जाओगे अगर नहीं बदलोगे जहाँ तुम्हारा पेन तो बढ़ेगा ही. ना सिर्फ पेन बढ़ेगा, तुम उस पोजीशन पर पहुँच जाओगे जहाँ चेंज करना भी बहुत हार्ड है. मतलब अगर तुम्हें अभी चीज़ दिख पा रही है कि तुम केओस में हो, ओके, मैं केओस में हूँ, मैं बदल नहीं पा रहा, एंड एंट्रोपी यूनिवर्स का नेचर है, तो अगले 1 साल में अगर मैं नहीं बदलूंगा तो ये केओस बढ़ेगा ही. लाइक बायोलॉजिकली, इफ एनीथिंग, इफ इवन इफ यू जस्ट स्टे लाइक दिस टुडे, 2 years later you'll be in a worse condition because entropy, नेचर का नियम, chaos वर्क कर रहा है. यू कैन नॉट से लाइफ या तो यार हमेशा ऊपर जाती है या ये डाउनवर्ड ही जारी होती है. इट्स नेवर अ न्यूट्रल गेम. सोचो खुद, इवन इफ तुम अपनी सारी आदतें सही कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, यू विल स्टिल स्पायरल डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी. तो चेंज तो करना ही पड़ेगा. और अगर तुम वेट करोगे और ज़्यादा चेंज करने के लिए, यू विल बी इन सच अ पोजिशन जहाँ चेंज विल बी इवन हार्डर बिकॉज तुम अब ग्राफ के और ज़्यादा डाउनवर्ड स्लोप पे हो. तो आज ही से सारी चीज़ें लिखो और चेंज करो. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैबिट, ये कंप्लीट आइडेंटिटी चेंज है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इस वीडियो के आइडिया के साथ थोड़ी देर तक बैठो. तुम्हारे अटेंशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बैठो और सोचो, इस पर विचार करो, चिंतन करो. थैंक यू. और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच आइडियाज़. या थैंक यू फॉर वॉचिंग.